हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर। तो राजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादी और दानवीर होने के लिए जाने जाते हैं और उनकी कहानी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के महत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। वे सत्य के प्रति अटूट आस्था रखते थे और अपने वचनों पर कायम रहते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने स्वप्न में उनसे उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया और उन्होंने दे भी दिया। और जब उनकी आंखें खुली तो वास्तव में ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए वापस से उन्होंने उनका पूरा राज्य दान में मांगा। राजा हरिश्चंद्र बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने दक्षिणा के रूप में और अधिक धन मांगा। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और ऋषि को दक्षिणा दे दी। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी बचा नहीं था, तो वे एक शमशान घाट में काम करने के लिए गए, जहां उन्हें मृतकों का अंतिम संस्कार करना होता था। उनकी पत्नी जो उनको खरीदे थे, उनके घर में बर्तन मांजने और चौका चूल्हा का काम करती थी और कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान का काम करने लगे थे। एक दिन हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और उस समय वो अपनी माँ के साथ जंगल में लकड़ी लेने आया था। तो सांप के डसने से रोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची, लेकिन शमशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा, क्योंकि शमशान का कर लेना उनका नियम था और राजा अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उनकी पत्नी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और बोली कि राजा, ये तो आपका ही पुत्र है और मेरे पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कैसे निष्ठुर हो गए हैं? ऐसे निष्ठुर आप कैसे हो सकते हैं? तो राजा बोले कि शमशान का कर तो देना ही पड़ेगा। और जब देखे कि पत्नी खूब रो रही है और वास्तव में पत्नी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बोले, यदि तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ करके दे दो, उसे ही कर के रूप में मैं रख लूँगा। लाचार होकर जैसे ही तारा ने साड़ी फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जन हुआ और विश्वामित्र प्रकट हो गए और बोले, हे राजा, तुम वास्तव में धन्य हो और ये सब तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैं कर रहा था, जिसमें तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक राजा हो। आज सच में तुम महान हो और तुम हमेशा ही सत्यवादी कहलाओगे। तुम्हारा नाम हमेशा सत्य के रूप में प्रसिद्ध रहेगा। इसके बाद उनका पुत्र रोहित भी जीवित हो उठा और राजा को उनका पूरा राज्य भी लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, जब भी संसार में धर्म, दान और सत्य की बात की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। और इस तरह राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित और पत्नी तारामती के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में आ गए और आनंदपूर्वक
रहने लगे। तो दोस्तों, ऐसे थे राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, कैसी लगी एक पौराणिक और धार्मिक राजा हरिश्चंद्र की कथा? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।